नमस्कार, टारगेट विथ अवनीश पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये अकबर चल रहा है इतिहास के क्रम में, मुग़ल सम्राट अकबर। और अकबर, ये आज अकबर जो है हम जो पढ़ाएंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ये अकबर जो है आज हल्दी घाटी युद्ध को लेते हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून, उसको हम मतलब वो इंक्लूडिंग और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम राजपूत नीति और धार्मिक नीति एक साथ लेंगे और उसके बाद अकबर की कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं और प्रशासनिक व्यवस्था के बाद जो है उनका जो है समग्र रूप से एक पूरा जो है इतिहास, वो अकबर का जो है पूरा इतिहास एक वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आए हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लेके चलेंगे। तो आज फिलहाल हम देख लेते हैं 18 जून 1576 ईस्वी को मुगल सेना और मेवाड़ की सेना के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इतिहास में बहुत ही फेमस रहा है और ये 1576 में हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। अकबर का पूरा जो ये है पीरियड है, इसमें पूरे सब में डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 1575 में क्या हुआ, इबादत खाना मैंने बताया। अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर का जन्म का डेट मैंने बताया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ, 14 फरवरी 1556 में हुआ। पानीपत का युद्ध कब हुआ, 5 नवंबर 1556 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 18 जून 1576 में हुआ। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले के इतिहास में डेट उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अकबर का डेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ। फिर उदय सिंह की मृत्यु के बाद 3 मार्च 1572 को गोकुंडा में राणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया और हल्दी घाटी की युद्ध के बाद राणा ने चावंद जिसको कहा जाता है, छावंद में अपनी राजधानी बनाया और अकबर के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध जारी रखा। इसीलिए मेवाड़ पर कभी भी अकबर जो है, जब तक महाराणा प्रताप जीवित थे, पूरी तरीके से एकाधिकार कभी भी नहीं बना पाए और गोरिल्ला युद्ध बीच बीच में चलता रहा। फिर अगला फैक्ट ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकबर जो है दक्षिण में साम्राज्यवादी नीति के तहत जो है ये खानदेश और अहमदनगर और असीरगढ़ का किला बहुत ही मजबूत किला माना जाता है। उसको कहा जाता है सोने की कुंजियों से खोला गया था। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो देख लेते हैं। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर, असीरगढ़ को जीता। खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। अकबर ने अहमदनगर के बहादुर शाह चांद बीबी से संधि के फलस्वरूप बरार प्रदेश तथा बहुत ही भेंट प्राप्त किया। इसी दौरान मुगल का सर्वप्रथम मराठों से भी संपर्क होता है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर 1600 में अहमदनगर ये जीत लेते हैं अकबर। और खानदेश और अहमदनगर जीतने के बाद जैसा कि यह है कि भेंट में बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं, साथ में बरार का प्रदेश भी एक संधि के तहत इनको मिल जाता है। और इसके बाद असीरगढ़ का किला जीतते हैं अकबर। फिर 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता और कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अकबर सोने की कुंजियों से खोलने का तात्पर्य यह है कि असीरगढ़ का किला जीतने के बाद अकबर को बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त हुआ, तो इसलिए सोने की कुंजियों से कहा गया। और बहुत ही किला जो है बहुत ही मजबूत था। तो दूसरी बात, अकबर जो है उस समय साउथ यानी दक्षिण में जो साम्राज्यवादी नीति उन्होंने अपनाई थी, उसके तहत ये 3 प्रदेशों को जीतकर अकबर ने लगभग पूरे भारत पर जो है, बिल्कुल साउथ में नहीं गए जहाँ तक औरंगजेब गए थे, लेकिन फिर भी लगभग पूरा भारत इनके साम्राज्य में शामिल हुआ। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अकबर के कार्यकाल में विद्रोह होते हैं। अकबर के
कार्यकाल में जो विद्रोह होते हैं उससे भी प्रश्न आता है, क्योंकि जो इनके बहुत ही जो इनके नवरत्न में शामिल थे और बहुत ही अजीज थे, जिसमें अबुल फजल और उससे पहले बीरबल जिनकी हत्या हुई थी जो है, इसलिए इनके जो जब इनके जो है विद्रोह हुए अकबर के, तो इन जो है ये लोग जो है मारे गए, और इसलिए इनका विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात 1581 का जो दौर था वो अकबर का बहुत मुश्किलों का दौर था, या फिर अकबर के बचपन का दौर जिसमें पेटीकोट शासन या महामनगा का जो है शासन व्यवस्था था, उसमें भी अकबर को माना जाता है कि बहुत ही अकबर जो है दूसरों के यानी कि धायमा या जो है उस समय अकबर अपने स्वयं के विचारों से नहीं चल रहा था। और हम देख लेते हैं कि अकबर के समय में क्या क्या विद्रोह हुए। तो अकबर के समय में सबसे पहला 1564 ईस्वी में उज्बेकों का विद्रोह हुआ, और यह अकबर के समय का पहला विद्रोह था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1564 में पहला विद्रोह हुआ, और यह अकबर का पहला विद्रोह था, उज्बेकों का पहला विद्रोह था, मिलाने को आ जाता है। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1586 में जो अफगान बलूचियों ने विद्रोह किया, इसी विद्रोह के दौरान बीरबल, हम लोग बीरबल सुनते हैं, अकबर बीरबल अक्सर जो है, तो बीरबल की हत्या, यही बीरबल की हत्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे 1586 में हुआ था, और ये बलूचिस्तान यानी बलूचियों के जो है विद्रोह से ये जो है मारे गए थे। फिर 1599 में शहजादा सलीम जो अकबर का पुत्र था, जो इसका नाम बाद में जहांगीर है, यही सलीम जहांगीर के रूप में जो है, और ये विद्रोह कर देता है, पुर्तगालियों के साथ संयंत्र कर विद्रोह कर देता है, और इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। हालांकि बाद में ये आके अकबर से माफ़ी भी मांगते हैं अपनी माँ के दबाव में, और जो है फिर लेकिन वीर सिंह बुंदेला द्वारा इनके इशारे पर, यानी जहांगीर सलीम के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या की जाती है, जो कि बहुत ही सब अजीज होते हैं ये, और अबुल फजील ये नवरत्न में भी शामिल हैं। तो सलीम के ही इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 1602 की बात है। 1602 में अबुल फजल की हत्या हो जाती है, 1586 में बीरबल की हत्या हो जाती है, और यहाँ से अकबर काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा निराशा भी होती है अकबर को अपने पुत्र के विद्रोह के द्वारा, और इसके बीच तो अकबर बहुत सारा युद्ध करते हैं, सैकड़ों युद्ध में करते हैं, और अकबर सभी युद्धों में जीत हासिल करते हैं। और फिर इसके बाद कुछ एक टोडरमल, हालांकि टोडरमल जब हम राजस्व व्यवस्था पढ़ाएंगे तो टोडरमल बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, और जैसा कि हमने बताया था कि टोडरमल हिंदू प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति पहला था, और टोडरमल पूरी की पूरी राजस्व व्यवस्था टोडरमल को सौंपी गई थी। और यही देख लीजिए, अकबर के गुजरात के जीतने के बाद राजा टोडरमल को लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था। लगान व्यवस्था, पूरी की पूरी लगान व्यवस्था सौंपी गई थी, और 1582 में अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ नियुक्त किया। ये पद मतलब पूरा का पूरा वो वही जो है राजस्व व्यवस्था ही टोडरमल के जो है उसमें हुआ था, और यह व्यवस्था बिल्कुल चली, अंग्रेजों तक ये व्यवस्था चलती रही। और कुछ कई व्यवस्था ऐसी है कि जो अकबर का पुराना अभी तक भी जो है वो लेख वहाँ पे लेखा में मिलता है, जो कि तहसीलों में पुरानी जो है व्यवस्था में मिलता है। फिर अगला फैक्ट है, 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में पेचिश से अकबर की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी, तो पेचिश से अकबर की मृत्यु हुई थी, और यह 1605 में मृत्यु हुई थी अकबर की। ये तो हालांकि वैसे तो अकबर हमने बताया कि 4-5 वीडियो में आने वाला नहीं है, लेकिन मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु, जो महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जाते हैं उसको मैं जो है एक बार लिया हूँ। और एक बार हल्का सा हम इनके 9 रत्नों को देख लेते हैं कि अव्वल के 9 रत्नों में कौन कौन था, और 9 रत्नों के बाद जो है फिर एक बार हम हल्का सा क्विक रिवीजन लेंगे। ये अकबर के 9 रत्नों में जैसा कि मैंने बताया, अबुल फजल, याद रखने अबुल फजल का भाई फैजी होता है। फैजी
अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, राजा टोडरमल, मान सिंह, और मान सिंह के बाद ये क्या कहते हैं मुल्ला दो पियाजा, हमीम हुम्माम, फ़कीर अजहरुद्दीन, ये जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाना खाना, बीरबल, तानसेन, टोडरमल और मान सिंह, मुल्ला दो पियाजा, हकीम हुम्माम ये और फ़कीर अजहरुद्दीन ये जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो अकबर का जो है ये एक महत्वपूर्ण तथ्य का इतिहास। हालांकि अकबर के अभी जो महत्वपूर्ण किए गए कार्य धार्मिक नीति और जो है राजपूतों के नीति से, तो कल हम अगले वीडियो में राजपूत नीति और धार्मिक नीति लेंगे। तब तक एक क्विक रिवीजन हम लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने बताया हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जो है जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध होता है। फिर राणा प्रताप अपना राज्याभिषेक कहाँ करते हैं? गोगुंडा में अपना राज्याभिषेक करते हैं। और बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद छावंद को अपनी राजधानी बनाते हैं। और फिर अकबर दक्षिण में खान देश को सबसे पहले जो है जीतते हैं और खान देश को दक्षिण की कुंजी मानी जाती है। और खान देश के बाद अहमदनगर, और अहमदनगर जो चांद बीबी वहाँ होती हैं, अहमदनगर जीतने के बाद और ये बरार भी संधि के द्वारा ले लेते हैं, बहुत सारा धन संपत्ति भी प्राप्त करते हैं। और उसके बाद असीरगढ़ का किला प्राप्त करते हैं। असीरगढ़ का किला जीतते हैं, जिसको सोने की कुंजियाँ कहा जाता है, असीरगढ़ किले को। उसके बाद 1500 अकबर के जो समय में जो विद्रोह हुए, सबसे पहला विद्रोह 64 में होता है, 1564 में होता है, उज्बेकों के द्वारा होता है। फिर 1586 में जो विद्रोह होता है अफगान बलूचियों के द्वारा, जिसमें बीरबल की हत्या की जाती है। फिर इनके पुत्र सलीम के द्वारा इलाहाबाद में उनको मिला कि पुर्तगालियों उसके षड्यंत्र के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अबुल फजल, इसके बाद मैंने बताया कि अकबर की 1605 में पेचिश के द्वारा मृत्यु हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं। और उसके बाद नवरत्नों में हमने बताया कि नवरत्न ध्यान से कभी कभी प्रश्न आ जाता है इसमें से कौन नहीं है या कौन नवरत्न है, निशान लगाने को आ जाता है, इसलिए नवरत्न भी जानना जरूरी है। तो अबुल फजल फैजी, मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना, राजा टोडरमल, और उसके बाद अब अब्दुल रहीम खान खाना हो गए, मुल्ला दो पियाजा हो गए, और उसके बाद मुल्ला दो पियाजा के बाद हमीम हुम्माम, ये जो है अकबर के नवरत्न हो गए। तो साथियों, अगले वीडियो में हम धार्मिक नीति और अकबर को जो है बहुत ही जल्दी समाप्त करके और हम जल्दी मुगल समाप्त करेंगे। और इधर पुलिस की वैकेंसी आने जा रही है, ही समझ लिए कि जनवरी के लास्ट या फरवरी में हमें पुलिस की वैकेंसी मिलेगी। और साथ में ये तो जो हम पढ़ा रहे हैं, ये यूपीएससी IAS या PCS या कोई भी कंपटीशन हो उसमें सबके लिए है। लेकिन यूपी PCS जो है जो PP पुलिस निकलेगा, उसके लिए हम एक स्पेशल पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो होगा उसमें जो इतिहास या ज्योग्राफी या जो जितने भी GS के होंगे, उनका जो है कितना जो है कैसे आया है और कैसे आ सकता है। और उसके बाद रीजनिंग और हिंदी, ये सब समग्र वीडियो जो है हमारे जो है चैनल टारगेट विद अवनीश पर मिलेगा। तो बहुत ही जल्दी हम इतिहास को ख़त्म करेंगे। और इतिहास को ख़त्म करने के बाद आगे GS के जो आगे भी क्रम है, जिसमें पॉलिटिकल जो है ये राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था के साथ साथ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ जो है आर्थिक व्यवस्था वो जो कि अभी बजट आएगा। और बजट आने के बाद तुरंत जो है वो क्या घोषणाएं होती हैं और बजट में क्या जो है क्या घोषित होता है, जैसे GDP वगैरह या जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो घोषित होगा, बैंक दर और ये सब, वो सब हम लोग याद करेंगे। और वो सब एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद कुछ वैसे इकोनॉमी जो परंपरागत से जो है आते हैं, नीति आयोग या बहुत सारे जो है परंपरागत से जहाँ से प्रश्न आने हैं और जो है आता ही है, तो दोनों करंट और जो है परंपरागत दोनों मिला के और फिर हम इकोनॉमी पढ़ेंगे और कुछ विविध पढ़ेंगे। और करंट अफेयर हम लाइव पढ़ाएंगे सुबह या शाम। एक निश्चित जो है आप लोगों से राय लेंगे कमेंट के द्वारा, और उसके बाद हम लाइव जो है करंट अफेयर का क्लास लेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।